हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम लोग हॉरर एक्टिविटीज़ या हॉरर इंसिडेंट को कवर करते हैं। आज का इंसिडेंट हमारे साथ में शेयर करा है राहुल ने। राहुल बताते हैं कि ये इंसिडेंट उनका संजय वन में हुआ था। संजय वन बेसिकली दिल्ली की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन है। तो ये कहानी मैं आपको राहुल की ही आवाज़ में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राहुल बताते हैं, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ और मैं और मेरे 3 दोस्त जो कि बचपन से ही मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, बट उनके स्वभाव में और मेरे स्वभाव में कुछ फ़र्क है कि जैसे कि मैं चुपचाप अकेला रहना पसंद करता हूँ और उन दोनों को घूमने फिरने की आदत है। तो ये इंसिडेंट आज से 2 साल पहले हुआ था। फ्राइडे का दिन था, शाम का टाइम था। तभी मेरे पास में मेरे दोनों दोस्तों का फ़ोन आता है, राहुल। तो मैं तो हाँ भाई। तो वो लोग बोलते हैं कि यार फ्राइडे का दिन है और हमारा घूमने का प्लान हो रहा है, तो क्यों ना अपन लोग गेड़ी मारने चलते हैं। तो मैं भी उनको हाँ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो मैं वसंत कुंज में रहता हूँ। वसंत कुंज से वन की दूरी 25 मिनट की है। तो हम लोग निकलते हैं। तो जैसे ही हम लोग वन की तरफ से निकलने लगते हैं तो अचानक मेरे मन में क्यूरियोसिटी होती है। आज से पहले मैंने सिर्फ सुना ही था या फिर गूगल पे देखा था, बट कभी मैंने इतना बड़ा जंगल देखा नहीं था। और पता नहीं ऐसा क्या था वहाँ पे, वो मेरे को अपनी तरफ खींच रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ मेरे को अपनी तरफ खींच रही है। बट तभी मेरे दोस्त बोलते कि भाई यहाँ पे चाय वाले की दुकान है, क्यों ना अपन लोग चाय पी लें। तो हम लोग वहीं पे रुकते हैं। वो दोनों दोस्त अपने लिए चाय सुट्टा लेते हैं और मैं अपने लिए चाय लेता हूँ। तो चाय पीते पीते ही मैं चाय वाले अंकल से पूछता हूँ, मैंने अंकल यहाँ पे इतना बड़ा जंगल। तो चाय वाले अंकल बोलते, बेटा ये छोटा मोटा जंगल नहीं है, ये 10 किलोमीटर लंबा जंगल है। तो इतना बड़ा। तभी अंकल बोलते हैं, बेटा एक और बात, यहाँ पे शाम के टाइम के बाद में जाना सही नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो कभी भी शाम के टाइम पे इसके अंदर मत जाना। ये बात मेरे दिमाग में रह जाती है। बट जैसे ही मैं मेरी बाइक के पास में आता हूँ तो मुझे फिर वही एहसास होने लगता है कि कोई ना कोई चीज़ मेरे को खींच रही है अपने पास में। तभी मेरे मन में आता है क्यों ना मैं एक बार इसके अंदर जाऊँ और देखूँ। मैं मेरे दोस्तों को बोलूँ कि यार क्यों ना अपन लोग एक बार अंदर चले। तभी मेरे मन में ख्याल आता है, नहीं नहीं रहने देते हैं, अभी हमारा और भी घूमने का प्लान है, शॉपिंग का प्लान है। तो फिर हम लोग आगे निकल जाते हैं। तो घूमने फिरने में ही हमारा इतना टाइम निकल जाता है कि हम लोग शॉपिंग भूल जाते हैं और फिर मैं रात को, फ्राइडे रात को मैं अपने घर आ जाता हूँ। आके मैं अपना सो जाता हूँ। फिर फाइनली मैं संडे मॉर्निंग को उठता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज का ही दिन है, क्यों ना आज शॉपिंग करने चले और बाहर घूमने जाएंगे तो अपने दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। तो मैं बाहर अपना घूमने निकलता हूँ। बट अभी भी मेरे मन में वो बात निकल नहीं रही थी। 2 दिन हो गए थे उस इंसिडेंट को हुए हुए। अभी भी मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि यार ऐसा भी क्या है वहाँ पे वन में कि लोग मना कर रहे हैं जाने के लिए। तो फिर मेरे में क्यूरियोसिटी आती है और मैं गूगल पे सर्च करने लग जाता हूँ। तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे आता है कि वन में बहुत सारी हॉरर एक्टिविटीज़ भी पाई गई है, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा भी हुआ। बट उसके साथ में ही मैंने देखा कि वहाँ पे ये भी मेंशन था कि वहाँ पे गुंडे, डकैत और चोर ये लोग भी अंदर रहते हैं, जो लोगों के साथ में उनके सामान मारपीट करके उनके साथ में उनका सामान चोरी कर लेते हैं। तो मैं फिर शाम को 5:30 बजे
मेरे घर से, जो कि वसंत कुंज में है। वहाँ से थोड़ा सा दूर ही एक मॉल है, वहाँ पे मैं शॉपिंग करने निकलता हूँ। तो अपने लिए अपने कपड़े ख़रीदता हूँ और कुछ खाने पीने चला जाता हूँ। उसके बाद में मैं वापस निकलते निकलते वहाँ से 9:30 बज जाते हैं। तो मैं जैसे ही निकलता हूँ, थोड़ा चलने के बाद में ही रास्ते में वन पड़ता है। तो जैसे ही मैं उसके गेट के पास में पहुँचता हूँ, फिर मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी आती है कि क्यों ना मैं आज चेक करके देखूं कि क्या सच में यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है या ऐसे ही बताया गया है। तो मैं अपनी बाइक को गेट के थोड़ा सा आगे खड़ी करता हूँ और अपना सामान लेके मैं गेट के पास में जाता हूँ। तो मुझे एहसास होता है कि अभी भी मेरे को कोई ना कोई चीज़ अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है। दबे पाँव में गेट के अंदर चला जाता हूँ। दोस्तों, आज इस इंसिडेंट को 2 साल हो गए। अभी भी मैं ये बात सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, या तो मेरी नादानी थी या मेरी नासमझ थी जो मैं अंदर चला गया। और अभी भी मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो मैं धीरे धीरे चलने लगता हूँ। तो मेरे को एहसास होता है कि मेरा खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, मैं अपने आप ही खींचा चला जा रहा हूँ। तो ऐसे चलते चलते मेरे को ऐसी ठंडी हवाएं आने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल आज पहली बार ही ऐसा कुछ नेचर के बीच में आया हूँ। थोड़ा आगे चलने के बाद में मेरे को लेफ़्ट साइड में एक मज़ार दिखती है, जहाँ से मेरे को थोड़ी पॉजिटिविटी आती है। मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं वहाँ से 2-4 कदम ही चला था कि मेरे को साइड से किसी आदमी की आवाज़ आती है। तो मेरे को लगता है कोई होगा मेरे जैसा ही, या कोई मज़दूर होगा जो यहाँ पे काम करता होगा। तो मैं इतना ध्यान नहीं देता। तो मैं वहाँ से चलने लगता हूँ। थोड़ा चलने के बाद में ही मेरे को झील की आवाज़ आने लग जाती है। तो मैं उसकी क्यूरियोसिटी में देखने के चक्कर में मैं आगे चलता हूँ। तो चलते मैं गेट से ऑलमोस्ट 100 मीटर तक अंदर आ गया था। बट आपको देखने में लगेगा या सुनने में लगेगा कि यार इतना दूर, बट वन की जो सुंदरता थी वो इतनी सुंदर थी कि मैं आपको बात बता ही नहीं सकता हूँ। इतना सुंदर था, इतना नेचर था, सब कुछ इतना अच्छा था। मैं उनमें बिल्कुल खो सा गया था। तभी मैं 1-2 कदम ही आगे चला था, तभी मेरे को पीछे से आवाज़ आती है, राहुल। मैं से पीछे घूम के देखता हूँ, पीछे कोई भी नहीं होता। तो मैं चलने लग जाता हूँ। फिर मेरे को आवाज़ आती है, राहुल। तो मैं से पीछे घूम के देखता हूँ तो पीछे फिर कोई नहीं रहता। लेकिन अब की बार जब मैं पीछे घूम के देखता हूँ तब मेरे को पीछे से आवाज़ आती है, राहुल। और मैं बिल्कुल फ्रीज हो जाता हूँ। मेरे को एहसास हो जाता है कि मेरे पीछे कोई है जो मुझे देख रहा है और वो मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है। मैं वहीं खड़ा हो जाता हूँ। तभी मेरे घर से फ़ोन आ रहा होता है। तो हड़बड़ाहट में वो फ़ोन मेरे से नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। मैं फ़ोन को उठाता हूँ, तब देखता हूँ तो वो एंटिटी बिल्कुल मेरे पास में आ गई है और वो लगभग 8 फीट लंबा कोई आदमी या कोई एंटिटी थी जो बोल रही थी, इतना टाइम लगा दिया मेरे पास आने में। और मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया था उसकी बात सुनने के बाद में। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और दोस्तों, मैं आज भी उस बात को याद करता हूँ तो मेरे गूज़बम्प आ जाते हैं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद में वो एंटिटी मेरे पास में आती है। तभी अचानक मेरे घर से वापस फ़ोन आने लग जाता है। तो वो जोर से घूर के चिल्ला के बोलती है, फ़ोन काट दे। दोस्तों, उस मोमेंट पे अगर कोई मेरी जगह कच्चे दिल का आदमी होता तो शायद वो वहीं मर जाता।
मैं अपने आप को कैसे न कैसे कंट्रोल करके आंख बंद करके भगवान को याद करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि भागूँ यहाँ से। बट मैं बिल्कुल फ्रीज हो चुका था वहाँ पे। मैं अपने कदमों को पीछे करता हूँ और भागता हूँ। तभी मेरे साथ में ऐसा होता है कि किसी ने मेरे जोर से पैर खींचे और इतना तेज़ मेरे सर पे हथौड़े से मारा। जो मुझे लास्ट याद है, मेरे सर से खून बह रहा था। उसके बाद में मेरी आंख अगले दिन खुलती है। वहाँ पे हॉस्पिटल में मेरे पेरेंट्स थे। वो मुझे बताते कि सुबह जब तुमको जंगल में किसी लोगों ने देखा तो तुम नहीं उठे तो पुलिस को फ़ोन करा। फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने तुमको हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर हम लोगों ने भी रात को कंप्लेन कर दी थी मिसिंग की, तो उन्होंने कैसे न कैसे ढूंढ के फिर हमको बुलाया। तो फिर हम लोग यहाँ आए। तो फिर ये बात, जो भी रात को इंसिडेंट होता है, वो सारी बात वो अपने घर वालों को बताता है। तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला होता है, वो उम्र में 70 साल का होता है। तो वो पुलिस वाला भी उनकी बात सुन रहा होता है। तो वो पुलिस वाला बताता है, बेटा मैं एक बात बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले एक लड़का लड़की थे जो कि एक रास्ते से निकल रहे थे और एक पुलिस वाला था, उसको वो गाली दे देते हैं। तो वो पुलिस वाला उनको आता है उनके पीछे पीछे। तो जैसे ही सुंदरवन के गेट के पास में पहुंचता है तो उनका गला काट देता है वो आदमी, और जो साथ में लड़की बैठी रहती है उसका भी गला काट देता है। तो उन दोनों का वहीं पे ही मर्डर हो जाता है। उन दोनों के मरने के बाद में तब से ही वहाँ पे उस पुलिस वाले की और उस लड़की की आत्मा वन के अंदर घूमती रहती है। तो ये कहानी सुनने के बाद वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। तो तब से ही मैं और मेरे घर वाले मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। अब मेरे को कहीं भी अकेले नहीं जाने देते। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि आप लोग भी अपना ध्यान रखें। आज भी मैं वो इंसिडेंट याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी राहुल की, जो राहुल ने हमारे साथ में शेयर करी। इससे हमको एक इस चीज़ की शिक्षा मिलती है कि अगर कोई बड़े लोग बोल रहे हैं, जैसे वो अंकल बोल रहे थे कि बोले बेटा रात शाम के बाद में वन के अंदर नहीं जाते, संजय वन के अंदर नहीं जाते, तो वैसे ही आप लोगों को बड़ों की बात माननी चाहिए। और ऐसे ही बिना सोचे समझे कहीं जाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये था आज का हमारा इंसिडेंट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास में भी ऐसा कोई इंसिडेंट है या ऐसी कोई कहानी है तो आप लोग स्क्रीन पे दे रखी ईमेल आईडी पे आप लोग हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। जल्दी मैं एक अपना व्हाट्सअप नंबर भी लाने वाला हूँ ताकि आप लोग व्हाट्सअप पे भी हमको भेज सको कहानी। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। और मिलते हैं सही अगले इंसिडेंट में, अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। और बड़ों की बात माने और ध्यान रखो। मिलते हैं, बाय बाय।